तो देखो सीधे मुद्दे की बात करूंगा क्योंकि खबरें बहुत ज्यादा है, टाइम बहुत कम और डूम्सडे के सेट पे अलग लड़ाइयां चल रही हैं, उन पे भी बात करी जाएगी। लेकिन पहले शुरुआत करते हैं स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे के साथ में। तो पिछले कुछ ही दिनों में स्पाइडरमैन की इतनी खबरें मिल चुकी है जितनी डोनाल्ड ट्रंप की कभी नहीं मिली होंगी। तो एक एक करके बताता हूं। सबसे पहले तो ये कहा जा रहा है कि स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में हमको एक ओपनिंग मोन्टाज दिखाई जाएगी जिसमें हमको ये पता चलेगा कि पीटर पिछले 3 सालों में क्या कुछ कर रहा था और कितने सारे सुपर विलन से वो फाइट कर चुका है। मतलब बहुत हाई चांसेस हैं कि जो भी ग्लासगो में हम लोगों ने फिल्मिंग देखी है ना कुछ दिनों पहले, ये एक मोन्टाज का पार्ट हो। ऑल्दो आई डोंट थिंक दैट इज गोइंग टू हैपन क्योंकि हम लोग इसमें पनिशर का ट्रक भी देख चुके हैं। इसके अलावा हल्क की भी हल्की फुल्की हिंट मिल रही है और किसी ने तो स्कॉर्पियन तक को स्पॉट कर लिया था जो कि था भी नहीं। मतलब स्पाइडरमैन ऐसे गोल गुलाटी मार के गिर गया, स्कॉर्पियन का पूंछ लगा इसको। तो ऐसा बोला जा रहा है, मतलब इस बात का कंफर्मेशन नहीं है कि जितने भी ब्रांड न्यू डे के ये जो पूरी बारात जैसे विलन भर लिए ना, ये एक्चुअली एक मोन्टाज का पार्ट हो सकते हैं और मेन कहानी कुछ और ही होगी। प्लस हमको ये भी दिखाया जाएगा कि कैसे स्पाइडरमैन इतने लंबे टाइम से इन सुपर विलन से फाइट करते करते अपने सूट को भी कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा है। मार्वल वालों ने कहा पिक्चर हम लिखवाते हैं, पिक्चर हम बनवाते हैं, उसमें कैमियोज और सुपर हीरोज भी हमारे होते हैं और ये सारा पैसा सोनी वाले लेके चले जाते हैं, हमको बस खिलौनों का बचा कुचा मिलता है। तो अब हम इतने खिलौने बना देंगे कि कोई डिज्नीलैंड में घुसे नहीं कि उसको मिर्गी के दौरे पड़ने शुरू हो जाए। बट ये भी पता चला है कि जो सेडी सिंह की कैरेक्टर होगी वो पीटर पार्कर की दोस्त होगी। तो जितने भी लोग ब्लैक कैट समझ रहे थे ना, तो थोड़े अपने एक्सपेक्टेशंस को मैनेज करके चलना क्योंकि कोई और निकल सकती है, बहुत हाई चांसेस है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि येलेना का कैरेक्टर हमको मूवी में देखने को मिलेगा स्पाइडरमैन के साथ में। इन दोनों ने पहले भी कहा था कि मैं स्पाइडरमैन के साथ काम करना चाहती हूँ, उसने भी कहा था कि मैं ब्लैक विडो के साथ काम करना चाहता हूँ। हियर वी गो। फिर ये कहा जा रहा है कि टॉम हॉलैंड की ये वाली जो नई ट्रिलॉजी शुरू हो रही है ना ब्रांड न्यू डे से, ये टॉम हॉलैंड की आखिरी होगी। इसके बाद वो रिटायर हो जाएंगे। तुम हो नहीं हो वो नया ढूंढ लेंगे। माइल्स की तरफ पासिंग द टॉर्च जितना करना है करने की कोशिश कर लेना भाई, लेकिन नया पीटर पार्कर लेके आना ही पड़ेगा। फिर विल्सन फिस्क, वेनम, टूमस्टोन, प्राउलर और भी कई सारे विलन्स के बारे में सुनने को मिल रहा है कि ये जो ब्रांड न्यू डे वाली नई ट्रिलॉजी है इसके लिए प्लान करे गए हैं। मैं बहुत ज्यादा के लिए तो एक्साइटेड नहीं हूं, यू नो वी लव वेनम। फिर ट्रैमल टिलमन जिन्होंने सेवरेंस देखा है वो इनको मिस्टर मिल्चिक के नाम से जानते होंगे, वो स्पाइडरमैन ब्रांड न्यू डे में कास्ट कर लिए हैं एक अनडिस्क्लोज्ड रोल में। देखो नॉर्मन ऑसबॉर्न बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, कोई दूसरे नाम लेके आ रहा है, कोई एडी ब्रॉक बोल रहा है। मैं बस बंदे को लेकर एक्साइटेड हूं। जिन लोगों ने सेवरेंस देखा है दे नो व्हाई। भाई तुम इससे मैरी जेन का रोल करवा लो, ही विल रॉक इट। फिर डफर ब्रदर्स जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स बना रहे हैं, उन्होंने डिसाइड किया है कि वो स्ट्रेंजर थिंग्स खत्म होने के बाद नेटफ्लिक्स को छोड़ देंगे। इनफैक्ट उन्होंने पैरामाउंट के साथ डील भी साइन कर ली है। मैं तो कहता हूं अगली मिशन इंपॉसिबल बनवा लो इनसे। मतलब आपके पिछले सीजन में गाना था रनिंग अप द हिल, टॉम क्रूज पिछले 25 साल से वही कर रहा है। फिर इंडिया में डीमन स्लेयर इन्फिनिटी कैसल मूवी रिलीज होने वाली जिसको थिएटर्स में लगाया जाएगा और उसको लेकर भयानक बातें चल रही है। कह रहे हैं कि CBFC जो इंडिया का सेंसर बोर्ड है उसने इसके 17 मिनट उड़ा दिए हैं। अब लोग सोचने लग गए कि खून खराबा तो ठीक है, लेकिन ऐसा क्या था 17 मिनट का, ऐसा कौन सा सीन था 17 मिनट का जो पूरा ही काटना पड़ गया। नहीं, ये सिर्फ रूमर्स है क्योंकि अभी इस चीज को लेकर क्लैरिफिकेशन आया कि ऐसा कुछ हुआ नहीं है, मूवी एज इट इज रिलीज करी जाएगी। अब भाई देख लेंगे यार। फिर जेसन बोर्न की जो मूवीज थी ना, बोर्न आइडेंटिटी, बोर्न सुप्रीमेसी, बोर्न अल्टीमेटम और उसके बाद जो आई थी उसको हम याद नहीं रखते, तो उनकी राइट्स को यूनिवर्सल ने एक्वायर कर लिया है। और मैं बस इतना ही कहूंगा कि यूनिवर्सल आपके पास एक मौका है कुछ बहुत ही क्रिएटिव करने का, बस इनकी गाड़ी में थोड़ा सा डीजल भरवाने की जरूरत है। फिर क्विंटन टैरेंटिनो एक्चुअली अपनी आखिरी मूवी पे काम कर रहे हैं जिसका नाम था द मूवी क्रिटिक। उसको अब उन्होंने पूरी तरह से कैंसिल कर दिया है क्योंकि उनको लगता है कि एक मूवी क्रिटिक की जिंदगी इतनी बोरिंग है कि उसको कौन ही देखना चाहेगा। क्विंटन भाई इससे अच्छे तो गाली वक्त देते यार। फिर वॉट राइजिंग जो कि बॉयज का एक प्रीक्वल शो आ रहा है, मतलब जो पुराने सूप्स की कहानी बताएगा, क्योंकि सुपर हीरोज बोलना तो इनको बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो उसके कुछ नए इमेजेस रिलीज कर दिए गए हैं जिसमें हम लोग सोल्जर बॉय, बॉम्ब साइट, टॉर्पीडो और प्राइवेट एंजल की इमेजेस देख सकते हैं। सोल्जर बॉय की कॉस्ट्यूम भी पूरी तरह से चेंज कर दी गई और मैंने बताया था कि एक मर्डर मिस्ट्री होने वाली है जिसमें मुझे लगता है कि ये लोग खुद ही मारे होंगे, खुद ही मारेंगे, खुद ही सॉल्व करेंगे, किसी बेचारे अच्छे आदमी को फंसा देंगे। फिर मार्वल ज़ॉम्बीज का ट्रेलर या टीजर कुछ ना कुछ बहुत ही जल्दी हमें देखने को मिल सकता है। मैंने पिछले रोस्ट वर्स में भी कहा था, लेकिन अब और कंफर्म होता जा रहा है क्योंकि ये सीरीज एनिमेटेड है, 4 एपिसोड्स की, 24 सितंबर को रिलीज हो जाएगी। और इसमें हमको बहुत सारे नए सुपर हीरोज देखने, मतलब नए मतलब जो पोस्ट एंड गेम आया ना वो देखने को मिलेंगे, जैसे ब्लेड, शैंग-ची, येलेना, केट बिशप, रेड गार्डियन और वांडा तो है ही, मतलब कैसे भूल सकते हैं ना, वो देखी थी हमने व्हाट इफ में, ज़ॉम्बी, वो तो है ही। फिर फॉलआउट सीजन 1 अगर तुम्हें पसंद आया तो इसका सीजन 2 17 दिसंबर को रिलीज हो रहा है। इसका नया ट्रेलर भी रिलीज कर दिया गया जिसमें डेथ क्लॉक की एक हल्की सी लुक देखने को मिलती है। आई एम काइंड ऑफ एक्साइटेड फॉर इट। ये ना थोड़ा थोड़ा
न्यू वेगस वाले गेम को फॉलो करता हुआ नजर आ रहा है, और जिन्होंने भी न्यू वेगस खेला है दे नो व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। पीक। फिर टीनेज म्यूटेंट निंजा टर्टल्स जो TMNT है, उनकी एक लाइव एक्शन मूवी पे काम चल रहा है जिसका नाम है द लास्ट रॉनिन। जिन लोगों ने कॉमिक बुक पढ़ी है दे माइट बी नोइंग कि कितनी डार्क है, ब्रूटल है और बहुत ज्यादा डिप्रेसिंग भी हो जाती है एट टाइम्स। तो इसको ये वैसे ही R-rated बनाया जा रहा है, विच आई एम टोटली हैप्पी अबाउट। लेकिन इस खबर को मैं पिछले 2 सालों से कवर कर रहा हूं, बनाओगे कब? फिर चार्ली कॉक्स ने ना मजाक मस्ती में एक इंटरव्यू में डेयरडेविल बॉर्न अगेन सीजन 2 की बात करी और कह दिया कि फाइनल सीजन होगा। तो भाई इंटरनेट ऑलमोस्ट ब्रेक ही हो गया था। फिर उन्होंने वापस जोड़ा उसको, गोंद लगा करके बोला नहीं आखिरी नहीं होगा। मेरे को मार्वल वालों ने फोन करके बताया कि नहीं होगा। हम समझ गए कि क्या बताया होगा आपको फोन करके, बट अगर इसको लॉजिकली भी सोच के देखो ना तो सीजन 1 जितना एक्सपेक्टेड था उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। तो हो सकता है कि मार्वल वालों ने सोचा होगा कि ठीक है सीजन 1 और 2 जो है वो कंबाइंड एक कंप्लीट कहानी को बता रहे हैं, इसलिए सीजन 2 के बाद एक थोड़ा सा ब्रेक लेंगे। फिर सीक्रेट वॉर्स के बाद देखते हैं कि कितनी चीजों को चेंज करना है, कितनी चीजों को वैसा का वैसा ही रखना है, और उसके बाद हो सकता है कि हमको नए कैरेक्टर्स या फिर वही कैरेक्टर्स नए एक्टर्स के फॉर्म में देखने को मिले। बिकॉज आई सीरियसली थिंक ये लोग डेयरडेविल जैसे कैरेक्टर को ऐसे तो ड्रॉप नहीं करने वाले, क्योंकि मिडनाइट सन्स आने वाली है। प्लस इसको बनाने में भी बहुत पैसा नहीं लगता, मतलब VFX पे अगर तुम खर्च करना चाहो तो फिर लग्जरी की तो कोई कीमत ही नहीं है, लेकिन इतना पैसा नहीं लगता अगर ग्राउंडेड एक्शन रखना है, ये सारी चीजें हैं। तो ये मिडनाइट सन्स और वो पूरा ग्राउंडेड सुपर हीरो स्टोरी टेलिंग को काफी अच्छे से कवर कर सकते हैं डेयरडेविल के अगले कुछ सीजन्स में। लेकिन हाँ, ये मैं मानता हूं कि शायद थोड़ा एक हाइटस पे जाएंगे। प्लस ये भी कहा जा रहा है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद ना मार्वल वाले सुपर हीरोज को ही रिबूट नहीं करेंगे, बल्कि कुछ ऐसे सुपर विलन्स भी हैं जिनको एक बार फिर से जिंदा कर दिया जाएगा। अगर कोई मर चुका है तो उसको भी रिबूट के थ्रू जिंदा करेंगे। आंकड़ा किसी को करो ना करो, गौर को ठीक कर देना भाई, मैं बता नहीं सकता तुमको कितनी मिन्नत है। प्लीज यार, यू मार्वल यू ओनली हैव वन जॉब भाई। फिर लॉर्ड ऑफ द रिंग्स रिटर्न ऑफ द गोलेम करके एक मूवी बन रही है लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की, जो 2027 में दिसंबर में हमको देखने को, बहुत दूर है तब देखने को मिलेगी। तो उसके लिए फ्रोडो रिटर्न कर रहा है, और इस बात को सर इयान मैकेलन मतलब गैंडाल्फ द ग्रे, अब तो वाइट हो चुका है, उसने कंफर्म किया है। फ्रोडो छोड़ो, मुझे ये बताओ सैम आ रहा है कि नहीं। फिर हैरी पॉटर का जो शो बन रहा है उसको लेकर कुछ चीजें पता चली। सबसे पहले तो हैरी और हैग्रिड की ये इमेज दिखाई गई है, जो आई एम श्योर सब लोगों को पता है कि ये कब की है। जब हैग्रिड हैरी को वो लीकी कॉल्ड्रॉन के थ्रू ड्रैगन एली में लेके जाता है ना, तो ये वहीं की है, क्योंकि हम हैरी को कंप्लीटली वो डडली के ओवरसाइज्ड कपड़ों में देख सकते हैं, एंड इट लुक्स गुड, इट लुक्स फाइन। कुछ लोगों ने स्पेकुलेट किया कि भाई मुंह पे ऐसा क्यों लगा हुआ है कि मोशन कैप्चर के थ्रू हैग्रिड का फेस चेंज करेंगे, तो नहीं, ये मोस्ट लाइकली कोई और होगा और उसने ऊपर हैग्रिड का बस मास्क पहना हुआ है, इसी वजह से इसको वो पोस्ट में ठीक करेंगे। प्लस वीजली परिवार भी पूरी तरह से कंफर्म हो गया, ये यहाँ कहीं पर इमेज होगी, तुम देख लेना अपने हिसाब से और बता देना कौन कैसा लग रहा है। मेरे को तो सब एक जैसे ही दिख रहा है, मतलब दैट इज द होल पॉइंट। प्लस हैरी का रोल प्ले करने वाले डोमिनिक मैकलॉफ्लिन ने ये बात खुद कही है कि वो बचपन से हैरी के बहुत बड़े फैन है और हमेशा से ही इसके साथ एसोसिएट होना चाहते। भाई 10 साल का है ये, खैर हेटर्स गोना हेट, लेकिन पढ़ते हुए भी तो निकल सकता है ना। क्यों? जब तारा सिंह गड्डी लेके निकला था तब तो कोई कुछ नहीं बोला। और देखो दोस्तों, इस चैनल पे रोस्ट वर्स मेरा फर्ज बनता है कि चाहे खबरें कितनी भी बुरी हों तुम तक पहुंचाऊंगा जरूर। तो बैटमैन के सिनेमेटोग्राफर ग्रेग फ्रेजर, ऐसा कहा जा रहा है कि बीटल्स के प्रोजेक्ट को टेकअप कर चुके हैं और उसी बीच द बैटमैन 2 की शूटिंग भी होने वाली है। मतलब सिनेमेटोग्राफी बैटमैन का एक वैसा पार्ट था जिसको लेकर मैं बहुत ज्यादा खुश हुआ था, और अब ग्रेग फ्रेजर जा चुके हैं तो मतलब बुरी खबर ही बोलेंगे इसको। फिर रिसेंटली गेमिंग की दुनिया का एक काफी बड़ा इवेंट गेम्सकॉम हुआ जर्मनी कोलोन में, तो वहां पे कुछ बहुत बढ़िया अनाउंसमेंट हुए, ऑल्दो आई वाज एक्सपेक्टिंग अ बिट मोर, लेकिन ठीक है, जो मुझे अच्छे लगे वो 5 मैं आपको बता देता हूं, बाकी जाकर के खुद देख सकते हो। सबसे पहले आता है लेगो बैटमैन। आई विल एडमिट मैं लेगो गेम्स को लेकर कभी भी इतना एक्साइटेड होता नहीं, लेकिन जिस तरह से इस वाले को बनाया गया है थोड़ी सी उम्मीद है। ये बेसिकली बैटमैन की कहानी से कुछ चैप्टर्स उठा करके हमको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे बैटमैन मूवीज हो गई, कॉमिक बुक्स हो गई, और इसका गेम प्ले जो है काफी आर्कमिश फील हो रहा है। फिर दूसरा है वेलोर मोर्टिस, इसको लेकर भी इसका गेम प्ले वगैरह मुझे अच्छा लगा, फर्स्ट पर्सन मिडिवल सेटिंग, और उसके भी अलावा थोड़े से फैंटेसी एलिमेंट, सोल्स लाइक, तो आई काइंड ऑफ लाइक दिस। फिर ओनिमुशा वे ऑफ द सॉर्ड, इसका नया गेम प्ले रिलीज किया गया, ये भी काफी देखने में बढ़िया लग रहा है। फिर ना एक गेम आया था कई सालों पहले, डिस्को एलिजियम, जो मुझे बहुत ही पसंद आया था, मतलब आई वाज सो एब्जॉर्ब्ड इन इट। तो उसी के डेवलपर्स जो है अपना नया गेम लेके आ रहे हैं, इसका नाम है जीरो पैराडिस। अब इसमें होगा क्या ये तो नहीं पता, बट इट काइंड ऑफ लुक्स लाइक डिस्को एलिजियम वाली फील है, और साथ ही साथ वो नाम तो कूल है ही। और हाँ, ब्लैक मिथ वुकोंग की सीरीज का अगला चैप्टर ब्लैक मिथ जोंगक्वे, अब मुझे पता नहीं इसका प्रोनाउंसिएशन कैसा है, लेकिन इसके अंदर ये बताया जा रहा है कि हम एक ऐसे कैरेक्टर का रोल प्ले करेंगे जो चाइनीज माइथोलॉजी से ही आता है, और उसका काम है घोस्ट को पकड़ के हेवन या फिर हेल भेजना। मतलब वो
पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का डेवी जोन्स मान लो आप इसको, तो कुछ कुछ उस तरह का होगा एंड आई काइंड ऑफ लाइक्ड इट। हालांकि सिर्फ अभी हमको अनाउंसमेंट दिखाया, मुझे नहीं लगता कि ये गेम 2027 से पहले आ पाएगा, बट स्टिल हियर वी आर। फिर जेम्स गन ने ये कहा कि सुपरमैन की फॉलो अप मूवी पे वो काफी एक्टिवली काम कर रहे हैं और अगला पाइपलाइन में वही सब कुछ है, मतलब बैटमैन 2 और सुपरमैन की जो फॉलो अप मूवी है डीसी की तरफ से हमको वही देखने को मिलेगी सुपर गर्ल के बाद। और उनका ये भी कहना पड़ता है कि सुपरमैन मूवी में जो हमको कैरेक्टर्स देखने को मिले थे ना, तो फॉलो अप में भी वही सारे कैरेक्टर्स होंगे। ये साला मैं बता रहा हूं तुमको, ये क्रिप्टो की पिक्चर बना रहा है। फिर अगर ब्लू आइट समुराई पसंद आया था तो उसका सीजन 2 अनाउंस कर दिया गया है, हालांकि डेट नहीं मिली, लेकिन आई एम एक्साइटेड। फिर आर्चीज कॉमिक्स के ऊपर एक लाइव एक्शन मूवी बन रही है। आई काइंड ऑफ लाइक रिवरडेल फॉर लाइक 3-4 सीजन्स तक मुझे अच्छा लगा था, लेकिन अब ये लोग कॉमिक बुक एक्यूरेट जा रहे हैं क्योंकि इसको प्रोड्यूस कर रहे हैं वही अक्रॉस द स्पाइडरवर्स वाले क्रिस्टोफर मिलर, फिल लॉर्ड, और इसकी स्क्रिप्ट को लिखेंगे टॉम किंग। आगे बढ़ते हैं। फिर जेसन मोमोआ द पायरेट नाम की एक थ्रिलर मूवी पे काम शुरू कर रहे हैं, जिसको डायरेक्ट करेंगे हमारे डेडपूल 2 और बुलेट ट्रेन वाले डेविड लीच। और ऐसा कहा जा रहा है ना कि ये मूवी द रेड मूवी की तरह होगी, बस एक पायरेट शिप के ऊपर। मगड़ा बंदा एक्वामैन क्या बन गया, पानी से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। फिर जैक स्नाइडर अपने पैशन प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू कर रहे हैं। इस मूवी का नाम होगा द लास्ट फोटोग्राफ। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस मूवी में एक आदमी है, वो अपने नेफ्यू एंड नीस को ढूंढने की कोशिश कर रहा है उनके पेरेंट्स के मर्डर के बाद, जिनको एक फोटोग्राफर ने अपने कैमरे में कैद किया हुआ है। अभी जो पूरी फोटोग्राफर वाली कहानी है ये आपको शायद डायरेक्टर्स कट में देखने को मिलेगी। मजाक। खैर, तो एलन कमिंग जो कि नाइट क्रॉलर का रोल प्ले करते आ रहे हैं एक्सपेन मूवीज में और अब डूम्सडे में भी प्ले करेंगे, उन्होंने फाइनली अपनी फिल्मिंग रैप अप कर लिया और उन्होंने बताया कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था। पहले तो उनका ये कहना पड़ रहा था कि उनको पेड्रो पास्कल के साथ काम करके बहुत ही मजा आया, लेकिन अब वो कह रहे हैं कि देखो मैंने जितना भी काम किया ना, मेरे सामने कोई एक्टर ही नहीं था, मैंने सारी की सारी चीजें ग्रीन स्क्रीन पे करी है, किससे बात कर रहा था, किस कैरेक्टर, मेरे को पता ही नहीं है। भाई बंदा इतना खौफ खा चुका है। बोले पहले मैंने बोल दिया था कि पेड्रो पास्कल के साथ काम करके बहुत मजा आया, हम फाइट सीन वगैरह शूट कर रहे थे, लेकिन अब मेरे को कंफ्यूजन हो गया था, वो कैरेक्टर कोई और है, मैं थोड़ा मतलब मेरे को समझ में नहीं आया। भाई ने पाइप पकड़ लिया, उनको लगा अरे रीड रिचर्ड्स। फिर वेनेसा कर्बी का ये कहना पड़ता है कि जो उनके साथ फैंटास्टिक फोर फर्स्ट स्टेप्स में हुआ, मतलब सूजन की जो डेथ, स्पॉइलर अलर्ट, डेथ हुई थी, तो उसको थोड़ा और एक्सप्लोर किया जाएगा डूम्सडे में। मतलब नियर डेथ एक्सपीरियंसेस के बाद जितने भी लोग होते हैं वो बच के अगर आ जाते हैं तो पूरी तरह से बदल जाते हैं, तो वो भी सूजन के साथ होगा एंड शी इज वेरी एक्साइटेड फॉर, ये पक्का जाएगी डूम के साथ, ये पक्का जाएगी। फिर ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम एवेंजर्स डूम्सडे में अपनी खुद की टीम बनाएंगे। अब देखो फ्रैंकलिन रिचर्ड्स है और ये सारी चीजें, मुझे लगता नहीं कि डॉक्टर डूम को टीम बनाने की जरूरत है, पर चलो अगर बना भी लेते तो इसी बहाने हमारी वांडा को कहीं ना कहीं जगह तो मिल ही जाएगी, फिर चाहे वो डूम की बाहों में ही क्यों ना है। फिर ये भी कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम उन लोगों के पीछे है जो कि इनकर्जन्स करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस हिसाब से टोबी और एंड्रयू तो सलाम रॉकी भाई, मिलेंगे अगले जन्म में। और ये भी कहा जा रहा है कि सीक्रेट वॉर्स के बाद उनकी कहानी खत्म हो ही गई है भाई, हो गई, गुड बाय मेरे दोस्त। नाउ एक और खबर सुनने को मिल रही है एंड आई वुड एडवाइस यू टू टेक इट विद अ पिंच ऑफ सॉल्ट, मतलब ऐसे नमक मसाला लगाकर ही खबरें बताई जाती है। तो इस बात को लेकर हालांकि कोई भी कंफर्मेशन नहीं और सिर्फ रूमर्स हैं, लेकिन ये बोला जा रहा है कि डूम्सडे के सेट पे कुछ एक्टर्स के बीच में ईगो क्लैशेस हो रहे हैं। पहले आरडीजे और पेड्रो का सुनने को मिल रहा था, लेकिन फिर ये समझ में आया कि वो तो सिर्फ पेड्रो से जो लोग हेट करते हैं उन्होंने अफवाह उड़ा दी है। फिर अब सुनने को मिल रहा है कि शायद रायन रेनॉल्ड्स और आरडीजे के बीच में है। फिर ये सुनने को मिल रहा है कि आरडीजे और क्रिस हेम्सवर्थ के बीच में, लेकिन ये आरडीजे हर कहीं क्यों फंस रहा है? मैं समझ रहा हूं कि डूम का विलन पूरा मतलब वो ऑरा टाइट करने वाली बात है, लेकिन क्यों? प्लस यहाँ पे ना थोड़ा बहुत रीशूट्स का लफड़ा भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि आरडीजे ने अपने बहुत सारे सीन्स कुछ महीनों की मेहनत फिर से रीशूट करने के लिए बोला है, एंड उसका रीजन मैं किसी और वीडियो में अच्छे से बात करूंगा। जब तक थोड़ा श्योर नहीं हो जाता तब तक इसको बचा के रखते हैं। लेकिन हाँ, कई लोग हैं जो इस बात को पूरी तरह से डिबंक कर रहे हैं कि नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा। कई लोग हैं जो कह रहे हैं कि हाँ थोड़े ईगो क्लैशेस हैं, बट अपने हिसाब से देख लेना, पिक्चर तो देखने को मिल ही जाएगी। और ठीक है, आरडीजे का अगर विलन आर किसी बहाने शुरू हो जाता है तो असली का डॉक्टर डूम देखने मिलेगा। क्या नुकसान है? लेकिन मुझे नुकसान है क्योंकि तुम वीडियो लाइक नहीं करते हो। तो अगर अपने जीवन में चल रहे कलेश रस पे काबू पाना है तो वीडियो को लाइक करो।